नमस्कार साथियों, अपनी यूनिवर्सिटी के इस अपने प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन स्कूल व्याख्याता के लिए जो करंट अफेयर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। वो है RITI। RTI नहीं है, RITI एक अलग है। रीति आयोग। रीति आयोग क्या है? रीति आयोग या इसको अपन रीति आयोग है, वो क्या है? क्या है? RITI आयोग क्या है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखो, आने वाले समय में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। जिस प्रकार से केंद्र के अंदर जो नीति आयोग का गठन किया गया था, जो कि आने वाले समय में शॉर्ट टर्म की, मीडियम टर्म की और लॉन्ग टर्म की अलग अलग टाइप के विजन तैयार करता है भारत के लिए, विकसित भारत के लिए, उसी तर्ज पर राजस्थान के लिए भी लॉन्ग टर्म के लिए और मीडियम के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए अलग अलग पॉलिसीज हैं वो बनाई जाएंगी। एक विजन तैयार किया जाएगा, उसके लिए एक संस्था का गठन किया गया है। इसकी संरचना कैसी होगी, कौन इसका अध्यक्ष होगा, कौन इसके सदस्य होंगे, क्या इसका काम होगा, कौन सी संस्था है उसको इसने रिप्लेस किया है, उसके बारे में अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आने वाले 8-10 मिनट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस आयोग को अपन फटाफट कंप्लीट कर लेंगे। तो फटाफट आ जाओ। देखें, सबसे पहले अपन बात करते हैं RITI, रीति आयोग। रीति आयोग के बारे में देखते हैं। राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, ये तो पहली बात इसकी फुल फॉर्म है। राजस्थान इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये आपको सबसे पहले पूछी जा सकती है, ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे अपन चले। नीति आयोग की तर्ज पर राज्य के विकास का खाका तैयार करने के लिए नीति आयोग का गठन किया गया। देखो, रीति आयोग को या रीति आयोग है वो नीति आयोग की तर्ज पर ही काम करेगा। इसका प्रमुख काम ये होगा कि ये आने वाले समय में 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 15 के लिए, 20 के लिए और 30 के लिए अलग अलग समय के लिए, ये लॉन्ग टर्म की वही बात की ना, मीडियम है, लॉन्ग है और शॉर्ट टर्म है, उसके लिए ये पूरी नीतियों का एक खाका तैयार करेगा। किस प्रकार से अपना राजस्थान है वो आने वाले समय में इसकी कैसी तस्वीर होगी। राज्य सरकार की तरफ से राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन रीति के गठन की आज्ञा जारी की गई है। नीति के कार्य विभिन्न क्षेत्रों में राज्य के विकास के लिए नीति कर सुझाव देना होगा। विभिन्न क्षेत्र मतलब औद्योगिक क्षेत्र में अपना विजन क्या होगा, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अपना विजन क्या होगा, सर्विस सेक्टर में अपना विजन क्या होगा, ऐसे अलग अलग, जैसे युवाओं के लिए क्या होगा, महिलाओं के लिए क्या होगा, अपने जो सोशल सिक्योरिटीज जो अपनी वर्जन है उनके लिए क्या होगा, इनके लिए अलग अलग पॉलिसीज हैं आने वाले समय में। उसके लिए पूरा सुझाव देगा अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार से अपने विकास कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त विकसित राजस्थान 2047, डेवलप्ड राजस्थान 2047 का निर्माण तथा नीति निर्धारण, राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं कार्यक्रमों की क्रियान्विति की समीक्षा कर उनमें सुधार के लिए सुझाव देना तथा देश विदेश में सफल नीतियों का अध्ययन कर राज्य में लागू किए जाने के संबंध में सुझाव देना आदि कार्य भी रीति आयोग का होगा। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी पॉलिसीज बनाई जाती हैं। उन पॉलिसीज बनाए जाने के बाद में उनका क्या बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो सका है या उन योजनाओं में क्या खामियां रही हैं, कौन सी उनकी उपलब्धियां हैं, दूसरे देशों में, वर्ल्ड लेवल पे भी, ये इंटरनेशनल लेवल पे भी, दूसरे देशों में जाके भी ऐसा अध्ययन करेंगे कि ऐसी कोई नीति जो राजस्थान के लिए उपयुक्त हो सके, उनका भी अध्ययन करके उसके बारे में राज्य सरकार को ये सुझाव देने का काम करेगा। रीति के उपाध्यक्ष तथा पूर्णकालिक सदस्य का मनोनयन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसके स्टार लगा लेना यहाँ पे। इसका जो उपाध्यक्ष है, इसका उपाध्यक्ष है, उसकी नियुक्ति कौन करेगा? जनरली अपन करते हैं राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाएगी, लेकिन राज्यपाल इसकी नियुक्ति नहीं करेगा, इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है। उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी। चीफ मिनिस्टर है वो उनकी नियुक्ति करेगा। ऐसा ही एक बार पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मुख्य सचिव है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। यूपीएससी में पूछा था, बहुत बड़ा कंफ्यूजन हुआ था कि यार राज्यपाल करता है या मुख्यमंत्री करता है उसकी नियुक्ति। तो ऐसी चीजों को लेकर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, तो इस चीज को स्पेशली ध्यान रख लेना। जो ख्याति प्राप्त विषय विशेषज्ञ, लोक सेवक, समाज सेवक, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, नियुक्ति कौन करता है ये ध्यान रख लेना। इसके अतिरिक्त विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में विभिन्न विषयों के संबंध में प्रतिष्ठित विषय विशेषज्ञों आमंत्रित किया जाएगा। जैसे कोई इकोनॉमिक क्षेत्र के अंदर अच्छा इकोनॉमिस्ट है, उसको आमंत्रित किया जाएगा। सोशल क्षेत्र के अंदर कोई बहुत अच्छा सोशल साइंटिस्ट है जिसने समाज के क्षेत्र में बहुत अच्छे काम किए हैं, उसको आमंत्रित किया जाएगा। पर्यावरण विशेषज्ञ है, कोई पर्यावरण के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है तो उसको आमंत्रित किया जाएगा। उनसे सुझाव मांगे जाएंगे और एक उनके सुझाव के आधार पर एक विजन तैयार किया जाएगा। आगे आता है आयोजना विभाग के प्रशासनिक सचिव रीति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे।
आयोजना विभाग जो प्लानिंग कमीशन है अपना, प्लानिंग डिपार्टमेंट है, उसके प्रशासनिक सचिव होते हैं अपना, वो नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे, सीईओ होंगे। इसके सीईओ, इसका सीईओ कौन होगा? इसका सीईओ होगा आयोजना विभाग का प्रशासनिक सचिव तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा के संयुक्त शासन सचिव स्तर के अधिकारी इसके अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। तो आप तो ये ध्यान रख लेना कि इसके सीईओ कौन होगा, इसका उपाध्यक्ष कौन होगा। तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि इसका अध्यक्ष कौन होगा, नीति आयोग है उसका अध्यक्ष कौन होगा, ये आप कमेंट करके मेरे को बताओगे। साथ ही रीति के बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा नामित मंत्रीगण को भी आमंत्रित किया जा सकेगा। पूर्व में गठित मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया जाएगा। एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट आ गया, ये कौन सी संस्था को रिप्लेस करके उसके स्थान पर इसका गठन किया गया है, ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस संस्था को ये रिप्लेस किया है? तो वो है मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद। मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद है, उसको तो हटा दिया गया है और उसके स्थान पर नीति आयोग है उसका गठन किया गया है। इसको आप स्पेशली स्टार लगा लेना। उपाध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्ष कौन होता है, इसका सीईओ कौन होता है, कौन सी संस्थान के स्थान पर इसका गठन किया गया है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, इन सब चीजों का अपन को पता होना चाहिए। आयोजना विभाग के प्रशासनिक सचिव रीति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे, ये तो वापस रिपीट हो गया। इसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसके अध्यक्ष होंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है। सेकंड चीज, सीईओ कौन होगा इसका? आयोजना विभाग के प्रशासनिक सचिव। आयोजना विभाग जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है उसके जो प्रशासनिक सचिव हैं वो इसके क्या होंगे? सीईओ होंगे। गठन मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर किया गया है, ठीक है। उसके बाद में आगे उपाध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत व्यक्ति। इसका मतलब उपाध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री जिसको मनोनीत करेगा, जिसको अपॉइंट करेगा, नॉमिनेट करेगा, वो इसका उपाध्यक्ष होगा, न कि राज्यपाल द्वारा मनोनीत व्यक्ति। इसका काम क्या होगा, कार्य क्या होगा इसका कार्य क्या होगा भाई? इसका कार्य होगा कि ये राजस्थान के लिए लंबे समय के लिए, मध्यम समय के लिए और शॉर्ट टाइम के लिए योजना तैयार करेगा। किस क्षेत्र में? अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे उद्योग के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, देश विदेश में अलग अलग जगह अध्ययन करेगा। और उस अध्ययन करने के बाद राजस्थान के सरकार के द्वारा जो स्कीम्स चालू की गई हैं उनका अध्ययन करेगा, वो इम्प्लीमेंटेशन बेहतर तरीके से हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। उसके बाद में उनके लिए एक प्लान बना के तैयार करेगा राज्य सरकार के लिए कि ये प्लान तैयार करो, आप 5 साल के लिए ये करो। जैसे मोदी जी आए तो शुरू में 5 साल का किया था प्लान तैयार, उसके बाद में वो 2024 बोलने लगे और अब बोले कि बीच वाले सभी साल काट दो, सीधा ही 2047 की बात करते हैं। वैसे ही भजनलाल जी हैं, वो बाद में आने वाले 20, 30, 40 साल का सीधा ही प्लान बना देंगे पूरा। तो एक लंबा प्लान, एक छोटा प्लान, एक मध्यम प्लान है, वो इसके द्वारा तैयार किया जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूं कि जो ये नीति आयोग है जो कि नीति आयोग की तर्ज पर बनाया गया है, ये आपके कंप्लीटली समझ में आ गया। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा मेरे हिसाब से आपका गलत नहीं होना चाहिए और नहीं ही होगा यदि आपने इस वीडियो को बेहतर तरीके से सुना है तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उसके साथ में।